बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डेज़ ऑफ वीक, हफ्ते के दिनों के नाम। कि कोरियन में हफ्ते के दिन कैसे हम प्रोनाउंस करते हैं, उसे हम कैसे बोलते हैं। पिछले लेक्चर में हमने काउंटिंग के बारे में ज़िक्र किया था कि काउंटिंग क्या होती है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि काउंटिंग दो तरह की होती है, एक साइनो काउंटिंग होती है, एक प्योर काउंटिंग होती है। अगर आपने साइनो काउंटिंग और प्योर काउंटिंग अच्छे तरीके से करनी है तो मेरी पिछली दो वीडियोस हैं वो मैंने एक साइनो काउंटिंग पे अपलोड की है और दूसरी प्योर काउंटिंग पे अपलोड की है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डेज ऑफ वीक, हफ्ते के दिनों के नाम। सबसे पहले जो है हम दिन को बोलते हैं कोरियन जुबान में यू इल। क्या बोलते हैं? यू इल। यू इल कैसे बना, आइए देखते हैं। सबसे पहले इंग आ गया, देन उसके बाद आ गया यो। हमने एक ओ पढ़ा था, एक यो, ये यो है। देन उसके बाद फिर इंग आ गया, इंग कोई साउंड नहीं देता। देन उसके बाद ई आ गया, यानी कि ई की साउंड आ गई, रियल नीचे आ गया, तो ये क्या बन गया? इल। यो इल, यो इल, यो इल, यो इल। यो इल बोलते हैं दिन को। देन उसके बाद अगला जो वर्ड है वो है छू। छू बोलते हैं हफ्ते को, यानी कि पूरा जो वीक होता है उसे हम बोलते हैं छू। छू कैसे बना? सबसे पहले जियोत ऊपर आ गया, छे की आवाज, देन ऊ आ गया नीचे, तो ये बन गया छू। छू बोलते हैं पूरे हफ्ते को, पूरे वीक को छू हम बुलाते हैं। देन उसके बाद आ गया हमारे डेज ऑफ वीक स्टार्ट हो गए हैं। पहले जो डेज ऑफ वीक है उसमें आता है अतवार। अतवार को हम बोलते हैं इर यू इल। इर यू इल, इर यू इल बोलते हैं अतवार को। इर यू इल कैसे बना, आइए देखते हैं। सबसे पहले इंग आ गया, कोई साउंड नहीं देता। देन उसके बाद ई आ गया, ई की साउंड आएगी, रियल नीचे आ गया, तो ये लाम की आवाज देगा, क्या बन गया? इल। देन उसके बाद इंग आ गया, देन उसके बाद नीचे यो आ गया, इर यो। आगे क्या आ गया? इंग आ गया, कोई साउंड नहीं। देन उसके बाद ई आ गया, रियल नीचे आ गया, तो ये लाम की आवाज देगा। अब कोरियन लैंग्वेज का एक असूल है, वो असूल क्या है ये देखें। जब सबसे पहले इंग आ गया, कोई साउंड नहीं, देन उसके बाद ई आ गया, तो ये ई की साउंड, देन रियल जब नीचे आ जाए तो ये लाम की आवाज देता है। हमने पिछली वीडियोस में भी पढ़ा है। लेकिन अगर उसके बाद अगर तीसरे वर्ड का जो नेक्स्ट वर्ड होता है अगर उसमें शुरू में इंग आ जाए तो जो नीचे वर्ड होता है वो आगे शिफ्ट हो जाता है। कैसे, ये देखें। इंग ई, यानी कि ई की साउंड, रियल जब आगे जाएगा तो ये नीचे तो लाम की आवाज देगा, लेकिन अब ये आगे शिफ्ट हो चुका है क्योंकि शुरू में इंग आ गया है। रियल जब आगे जाएगा तो ये बन गया इर। क्या बन गया? ये बन गया इर। कैसे बना? रियल जब आगे जाएगा तो ये शुरू में आ जाएगा, यानी कि फिर ये ई अकेला यहाँ पर रहेगा, रियल तो आगे चला गया तो फिर ये रे की आवाज देगा। क्या ये बन गया? इर यू इल। इर यू इल, इर यू इल, इर यू इल बोलते हैं अतवार को। देन उसके बाद सोमवार को हम बोलते हैं वुर यू इल। वुर यू इल सोमवार। ये मैंने उर्दू में भी लिख दिया है और इंग्लिश में भी लिख दिया ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। सोमवार को हम बोलते हैं वुर यू इल। वुर यू इल कैसे बना? ये देखें, ये डबल वावल है जिसे हम वो बुलाते हैं। सबसे पहले इंग आ गया, इंग कोई साउंड नहीं देता। देन उसके बाद वो आ गया, वो। देन उसके बाद रियल नीचे आ गया, सेम ऊपर वाले जैसे ऊपर रियल आगे इंग की जगह पे शिफ्ट हुआ था, इसमें भी सेम वैसे ही है कि रियल जो है वो आगे शिफ्ट हो चुका है। रियल जब आगे शिफ्ट हो जाएगा तो ये वुल नहीं बल्कि क्या बन जाएगा? वुर। वुर यू इल, वुर यू इल, वुर यू इल कहते हैं सोमवार को। देन उसके बाद आगे वाला हमारा आ गया मंगल। मंगल को हम बोलते हैं हवा यू इल। हवा यू इल। हवा यू इल कैसे बना, आइए देखते हैं। सबसे पहले हियोत आ गया, देन उसके बाद डबल वावल आ गया, हवा। देन उसके बाद इंग आ गया, इंग कोई साउंड नहीं देता। देन उसके बाद यो आ गया, देन उसके बाद ये बन गया हवा यो। देन उसके बाद इंग आ गया, इंग कोई साउंड नहीं देता। देन उसके बाद ई आ गया, रियल नीचे आ गया, तो ये लाम की आवाज देगा, तो ये बन गया हवा यो इल। हवा यो इल, हवा यो इल बोलते हैं मंगल को, ट्यूसडे। देन उसके बाद हमारा आ गया सु यू इल। सु यू इल बोलते हैं बुध को। सु यू इल कैसे बना, ये देखते हैं। सबसे पहले सियोत आ गया, सीन की आवाज, देन उसके बाद ऊ आ गया, तो ये बन गया सू। देन उसके बाद इंग आ गया और यो आ गया, क्या? सु यो। देन उसके बाद फिर इंग आ गया,
ई की ई आ गया, ई की साउंड देगा, रियल नीचे आ गया तो ये लाम की आवाज देगा, ये बन गया इल, ये बन गया सू यू इल, सू यू इल बोलते हैं बुध को। देन उसके बाद हमारा आ गया मुग यू इल, मुग यू इल बोलते हैं जुमेरात को। मुग यू इल कैसे बना आइए देखते हैं। सबसे पहले मियोम आ गया, मीम की साउंड, देन उसके बाद ओ आ गया, मो बन गया, गियो के नीचे आ गया तो ये काफ की आवाज, यहाँ पर काफ की नहीं बल्कि गाफ की देगा। कैसे गाफ की देगा, क्योंकि ये जो खियोक है इसके आगे इंग आ गया है। जैसे ऊपर मैंने आपको समझाया था कि जब जैसे रियोल आगे इंग की जगह पे शिफ्ट हो गया है, सेम ऐसे ही गियोक जो होगा वो इंग की जगह पर चला जाएगा। इंग की जगह पर जब चले जाएगा तो ये गाफ, काफ की नहीं बल्कि गाफ की आवाज देगा। ये बन जाएगा मुग यो इल, मुग यो इल, मुग यो इल। ये खियो आगे गाव की आवाज, देन उसके बाद यो आ गया, देन उसके बाद सेम उसी तरह जैसे हम पीछे पढ़ते हैं कि इंग आ गया शुरू में, उसके बाद ई आ गया, ई की साउंड रियल नीचे आ गया तो ये लाम की आवाज इल, मुग यो इल, मुग यो इल बोलते हैं हम जुमेरात को। देन उसके बाद आ गया हमारा जुमा, जुमे को हम बोलते हैं खुम यू इल। खुम यू इल कैसे बना आइए देखते हैं। सबसे पहले खियो आ गया, खे की आवाज, देन उसके बाद आ गया, ख बन गया, मियोम आ गया, खम बन गया। मियोम जब आगे शिफ्ट हो जाएगा तो मियोम तो मीम की आवाज देगा। ये जहां मर्जी चला जाए, ऊपर आ जाए, नीचे आ जाए, शुरू में आ जाए, एंड पे आ जाए, जहां मर्जी आ जाए, इसने मीम की आवाज देनी है। मियोम आगे इंक की जगह पर शिफ्ट हो गया, ये हो गया ख म्यो, ख म्यो। देन उसके बाद इंग आ गया, इंग कोई साउंड नहीं देता। देन उसके बाद ई आ गया, ई की साउंड आएगी, देन उसके बाद रियल नीचे आ गया तो ये लाम की आवाज देगा, इल बन गया, खुम यू इल, खुम यू इल, खुम यू इल बोलते हैं जुमे को, फ्राइडे को। देन उसके बाद हमारा लास्ट पर जो है वो है थो यो इल, थो यो इल बोलते हैं हफ्ते को। थो यो इल कैसे बना ये देखते हैं। सबसे पहले थियत आ गया, थियत थे की साउंड देता है, चाहे शुरू में आ जाए, चाहे एंड पे आ जाए, चाहे पहले आ जाए, चाहे लास्ट में आ जाए, तो ये थे की आवाज देगा। देन उसके बाद ओ आ गया, क्या है बन गया थो। देन उसके बाद इंग आ गया, कोई साउंड नहीं देता। सेम ऊपर वाले जैसे हमने ऊपर यूइल पढ़ा था, ये भी सेम वैसे ही है। यो आ गया, यो की आवाज देगा। देन उसके बाद इंग आ गया, कोई साउंड नहीं देगा। देन उसके बाद ई आ गया, रियल नीचे आ गया तो ये लाम की आवाज देगा। ये बन गया थो यो इल, थो यो इल बोलते हैं हम हफ्ते को। आइए इस लेक्चर को एक दफा फिर रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा लफ्ज था वो था हमारा यो इल। यो इल हम बोलते हैं दिन को, यानी कि हफ्ते का दिन हो गया, अतवार का दिन हो गया, सोमवार का दिन हो गया, मंगल का दिन हो गया, बुध का दिन हो गया, उसे हम बोलते हैं योइल। योइल दिन को बोलते हैं। दूसरा जो हमारा वर्ड था वो था छू। छू हम बोलते हैं वीक को, यानी कि पूरे हफ्ते को हम छू बोलते हैं। छू यानी कि पूरे हफ्ते को हम छू बोलते हैं। ये अकेले हफ्ते को नहीं बल्कि पूरे हफ्ते में जितने दिन होते हैं पूरे हफ्ते को हम छू बोलते हैं। देन उसके बाद हमारे डेज ऑफ वीक स्टार्ट हो जाते हैं, दिनों के नाम स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले जो हमने पढ़ा था वो था हमारा इरियुइल। इरियुइल बोलते हैं अतवार को। देन उसके बाद दूसरा जो हमारा था वो था वुर यूइल। वुर यूइल बोलते हैं हम सोमवार को। देन उसके बाद तीसरा जो हमारा था वो था हमारा हवायुइल। हवायुइल हम बोलते हैं मंगल को। देन उसके बाद हमारा चौथा जो था वो था सोयुइल, सॉरी सुयुइल। सुयुइल बोलते हैं हम बुध को। देन उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा था वो था मुगयुइल। मुगयुइल बोलते हैं जुमेरात को। देन उसके बाद हमारा जो अगला था वो था खमयुइल। खमयुइल हम बोलते हैं जुमे को। देन उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है थोयुइल। थोयुइल बोलते हैं हम हफ्ते को। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डेज ऑफ वीक यानी कि कोरियन जुबान में दिनों के नाम कैसे बनते हैं ये हमने आज के लेक्चर में पढ़ा है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम जो है साल में जितने महीने आते हैं 12 महीने होते हैं उन महीनों के नामों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपके माइंड में इस लेक्चर के मुतालिक कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।